और ये सरकार जो 5 वर्षों ने पूर्ववर्ती सरकार ने किया, ये सरकार कोविड काल में भी 2 वर्षों में बेहतर काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 21 साल का झारखंड अभी युवा हो चुका है। वहीं मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन के गठबंधन के सरकार के 2 साल के कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरे होने हैं। वहीं सरकार इसको लेकर जश्न की तैयारी भी कर रही है। 2 साल का वर्षगांठ मोरहाबादी मैदान में मनाया जाएगा। हमारे साथ झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। 2 साल का कार्यकाल सर आप लोग का पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई और HD न्यूज़ से बात करने के लिए भी आपको बधाई। 2 साल का कार्यकाल, क्योंकि आप लोग सरकार में आए उसके बाद कहा गया कि खजाना खाली है, लेकिन जिस तरीके का वित्त स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन जो झारखंड में था, उसके बाद से किस तरीके से आप लोग उभरे और 2 साल में कितना विकास हो पाया? देखिए, जैसे नई सरकार का गठन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी जी। वैसे ही 1 माह के बाद कोविड-19 का प्रकोप पूरा देश, पूरा प्रदेश में आग की तरफ फैल गया। जी। उसके बावजूद भी विकास काम में कहीं अवरुद्ध नहीं हुआ। जो सरकार का मापदंड है, जो पैमाना है, वो चलता रहा। और कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी खासकर श्रमिकों के लिए कंट्रोल रूम का गठन किए, मजदूरों को बाय प्लेन, ट्रेन, बस से लाने काम किए। और जब हाट बाजार बंद था, दुकान बंद था, लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने दीदी किचन योजना के माध्यम से भर पेट का भोजन 3 टाइम करवाने काम किया। और प्रथम लहर को तो हम लोग बचाने में सफल हो गए। दूसरा लहर जो है वो पूरा जहर कर दिया। करोड़ों करोड़ प्रदेश के हमारे कई नेता, अभिनेता, पत्रकार, समाज सेवी हमारे बीच नहीं रहे। अब धीरे धीरे लौक्य से अनलौक की ओर हैं। सरकार तेजी गति से आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। इसका उद्देश्य है कि जनता को सरकार के दरवाजे में नहीं आना, सरकार खुद उनके दरवाजे में जा रही है। और जो बाध्यता थी, जिनका 60 वर्ष हो गया है, BPL नंबर नहीं है, लाल कार्ड है, उसी को वृद्धा पेंशन मिलेगा। लेकिन बाध्यता जो BPL लाल कार्ड का माननीय मुख्यमंत्री ने ख़त्म कर दिए। अब 60 वर्ष जिनका भी उम्र है, सभी को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। जिनका घटना दुर्घटना में पति के हादसा में कोई घटना घट गई है, उसका कोई उम्र सीमा नहीं, विधवा भी हम लोग पेंशन देंगे। किन्हीं का शादी हो गया, पति छोड़ दिया, उसका भी पेंशन देंगे। विकलांग का भी पेंशन देंगे। और जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जॉब कार्ड, ये सब से जो राशन कार्ड जो वंचित थे, वैसे लोगों को हम लोगों ने कैंप लगा करके पूरा लाखों लाख लोगों को करवाने का काम किया, डिस्पोजल करने का काम किया है। और सरकार की कई महत्वाकांक्षी सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, चाहे ऋण माफी योजना हो, पशुधन योजना में जो गरीब हैं, जिनके बतख पालना है, मुर्गी पालना है, बकरी पालना है, दुधारू गाय चाहिए, जुड़वा बैल चाहिए, मिनी ट्रैक्टर चाहिए, ऐसे हजारों लाखों लोगों को पूरे राज्य भर में दिया गया है। तो सरकार बेहतर काम 2 वर्षों में की है और आगे और बेहतर काम करेगी। कि 2022 वर्ष 2021 का समाप्ति है और आने वाला 2022 नया साल जो होगा वो पूरा खुशियाँ लेकर आएगा। और नियुक्ति वर्ष होगा, विकास वर्ष होगा, रोजगार वर्ष होगा। आप सर नियुक्ति वर्ष का जिक्र कर ही दिए हैं तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि इस साल को नियुक्तियों का साल मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, लेकिन अब तक नियुक्तियाँ नहीं निकल पाई जिस पैमाने पर उन्होंने कहा था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि चाहे होमगार्ड की बहाली हो, चाहे आपको मनरेगा कर्मी हो, NM की बहाली हो, चाहे अनुकंपा समिति की बहाली हो, सभी जिलों में युद्ध स्तर पर हम लोग नियुक्ति पत्र भी दिए
और चतरा में लगभग 2000 नियुक्ति पत्र हम खुद वितरण किए हैं, चाहे हाई स्कूल का टीचर हो। और सोच सकते हैं 24 जिले में कितना लोगों को नियुक्ति पत्र मिला होगा। तो जो सरकार के पैमाना है, जो मापदंड है, कितना कहाँ किसको बहाली में रखना है, कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। अब ये नहीं है कि पूरे झारखंड में ही रोजगार दे देना, ऐसा तो कहीं है नहीं। लेकिन सरकार का लेकिन पूरी झारखंड तो सरकार की है ना, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाँ, तो सबको नौकरी नहीं होगा, जो विभाग में जो आवश्यकता है, जो जरूरी है, वो हम लोग कर रहे हैं। और बहुत दिनों से पारा टीचर आंदोलन कर रहे थे कि हम लोगों को वेतन बढ़ाया जाए, समायोजन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को बातों को सुना और नया देने के। उनके पारा शिक्षक की बात कर रहे हैं तो पारा शिक्षक का आंदोलन आप लोगों ने रोक दिया, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कहें तो विचार नहीं हो पाया है। अब तक ये असमंजस की स्थिति बनी है। उनका जो मांग था और लगभग सरकार मान लिया है। सही समय पर सही घोषणा होगा और जो उनका जो प्राथमिकता है वो मिलेगा। बिल्कुल। ये तो आप सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। अब अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल थे और उन्होंने कहा है कि सरकार में लूट, हत्या, अपराध जैसे मामले बढ़े हैं। आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया। इसके साथ भी ये भी कहा कि इस सरकार में अधिकारी जो हैं वो मनमानी करते हैं और अधिकारी को सरकार वसूली में लगा दी है। तो ये एक बड़ा आरोप है आप लोगों की सरकार पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब विपक्ष में तो कुछ न कुछ तो दिग्भ्रमित करने की बात कहेंगे ही, क्योंकि इसके पूर्व में उन्हीं की सरकार थी। अगर जो जनमुद्दा को समस्या समाधान ही कर देते तो ऐसे मुद्दा आते नहीं। तो अधिकारी वही हैं, सरकार तो आते जाते रहती है। इसलिए जो उन्होंने डबल इंजन की सरकार, फुल फ्लेजर गवर्नमेंट थी झारखंड में, डोभा बनाने के नाम पर, हाथी उड़ाने के नाम पर एक तरह से ये झारखंड में मजाक उड़ाया गया। और ये सरकार जो 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने किया, ये सरकार कोविड काल में भी 2 वर्षों में बेहतर काम किया है। बेहतर। तो आप विपक्ष के आरोप पत्र को बता रहे हैं कि सरकार ने काम किया, ठीक है। अगर मैं सवाल करती हूँ आपसे कि अगर गठबंधन की सरकार को जोड़कर देखा जाए तो हर विभाग ने कैसा काम किया, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप क्या देख पाते हैं 2 सालों में झारखंड सरकार के कामकाजों को, हर विभाग को देखकर? हर विभाग को हम देखते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो चाहे सड़क हो, पूरा युद्ध स्तर पर बन रहा है। बिजली के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। ये आप विकास देख पा रहे हैं 2 सालों में? सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। फिर आप चलिए श्रम विभाग, इसमें श्रमिकों के लिए बेहतर काम हुआ है। कृषि विभाग में जाइए तो किसानों के लिए बेहतर काम हुआ है। यानी सरकार के पास जितना विभाग है और जिनका जो काम करने का जो दायरा है, लगभग सभी ने बेहतर काम किया। जिनके तन में बस्तर नहीं है उनको हम लोगों ने साड़ी दिया, धोती दिया, लुंगी दिया। और खाने के लिए सभी को हम लोग अनाज दे रहे हैं। पहले 90,000 राशन कार्ड खाली चतरा में हम बनवाए हैं गरीबों के लिए, और राज्य में तो हमको लगता है कि 20-25 लाख से कम नहीं होगा। तो बहुत बड़ा सरकार का उपलब्धि है। चाहे कोई भी विभाग हो, सभी बेहतर काम हो गया। खेल विभाग में जाइए तो सीधी नियुक्ति कई लोगों को मिला, कई जगह स्टेडियम भी बन रहा है। हरित क्रांति योजना के तहत कई नए नए काम किए जा रहे हैं। फूलो झानो योजना के तहत जो हमारी हंडी दारू बेचता था उन लोगों को हम लोग 10,000 चेक दे रहे हैं। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसका गिनती करने में घंटों लग सकता है। ये सरकार गरीब का है, मजदूरों का है, किसानों का है और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा हम लोग का फोकस है। ग्रामीण क्षेत्र में फोकस है। तो एक तरफ जहां विपक्ष की भूमिका में बीजेपी अपने तेवर में है, कह रही है कि 2 सालों में सरकार फेलियर साबित हुई, तो वहीं झारखंड में शामिल श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का ये दावा है कि 2 सालों में बेहतर विकास हुआ है और आगे भी विकास देखने को मिलेगा। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार की पैनी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से
मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।